जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल श्री श्याम एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो, आप सिर्फ एक ये उपाय कर लीजिए। यदि आप सब उपाय करके परेशान हो चुके हैं तो ये छोटा सा उपाय सिर्फ आप कर लीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। ये क्या उपाय है, इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय 3 ऐसी राशियां हैं जिन पे शनि की साढ़े साती चल रही है और 2 ऐसी राशियां हैं जिन पे शनि की ढैया चल रही है। शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, दोनों में ही इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। चाहे आर्थिक जीवन को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उनके समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर हो, चाहे परिवार में हो, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक उतार चढ़ाव की बात करूँ तो व्यापार का ना चलना, नौकरी लगते हुए छूट जाना, नई नौकरी ना मिलना, आर्थिक तंगी आ जाना, घर में पैसा ना होना, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशानियां आर्थिक रूप से ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी बात, परिवार में कलह कलेश बहुत होना, कोई आपस में एक दूसरे की ना सुनना, विशेषकर जिस पर शनि की साढ़े साथी, उसकी तो बात किसी को नहीं मानना ना सुनना, उसका दुख दर्द किसी को नहीं समझ में आएगा। वो कितना भी अपनी परेशानी बता दे, कोई इसकी परेशानी नहीं समझेगा। जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद होगी कि ये बंदा मेरा साथ ज़रूर देगा, वही आपका साथ छोड़ता है। बात करें हम आपके समाज की, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। लोग तरह तरह के आप पर आरोप लगाते हैं, जो आपने नहीं भी किया वो भी आपको झेलना पड़ता है कि हाँ भाई तुम ही हो इन सब के क्या बोलते हैं, तुम ही हो सब इन सब के कारण, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो, ऐसा बोला जाता है समाज में। तुम ही पे ब्लेम किया जाता है, तुम्हारी ना गलती होने पर भी तुम ही को ही बोला जाता है। घुमा फिराकर तुम ही लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं, यानी कि जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही हो या जिन पर शनि की ढैया चल रही हो। तो मैंने बताया मेष कुंभ मीन पर शनि की साढ़े साती है, बेचारे बहुत परेशान हैं। दूसरी बार सिंह और धनु राशि पे भी शनि की ढैया चल रही है, ये भी इस समय बहुत परेशान है। स्वास्थ्य समस्याएं आपको ऐसे देखने मिलेगी, पैरों में तकलीफ मिलेगी, आपका चोट लगना, अच्छे खासे आप चल रहे गिर जाना, एक्सीडेंट वगैरह होना, और पेट से जुड़ी समस्या होना, लीवर किडनी से जुड़ी समस्या होना, परिवार की यदि बात करूँ मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना, यहाँ तक कि मैंने देखे बहुत से ऐसे मेष राशि वाले हैं, बहुत से ऐसे कुंभ राशि वाले हैं जिनके जो हैं रिश्ते बनते बनते टूट गए, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिला, पति नहीं सुन रहा है, पत्नी नहीं सुन रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। बहुत उपाय लोगों ने किए हैं, जिन लोगों ने श्रद्धा और भाव से उपाय किए हैं वो तो शनि की साढ़े साती को पार करते जा रहे हैं। कुंभ राशि की बात करूँ तो कुंभ राशि की शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण है, लेकिन उनको मैंने जितने मेरे संपर्क में हैं कुंभ राशि वाले, उनको किसी किसी को सरकारी नौकरी भी मिली है और बहुत कुछ मिला भी, तो बहुत कुछ उन्होंने खोया भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, ये हमारे कर्मों का फल होती है, कर्मों का दंड होती है। क्योंकि शनि जो है, शनि महाराज जो है क्या है, न्याय के देवता हैं, न्याय की गद्दी पे वो बैठे हुए हैं, तो वो न्याय करते हैं। वो देखते हैं कि तुमने पिछला क्या किया है, अच्छा किया तो अच्छा फल देते हैं, बुरा किया तो बुरा फल देते हैं। अब ये तो देखिए कर्म का जो दंड है वो तो भुगतना ही हमको पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इन सभी दुखों को झेल सकें, इतनी पावर हम में, उतनी शक्ति हम हो कि हम सहन कर सकें और हमारे दुख कम हो सकें। ऐसा तो नहीं कि आर्थिक तंगी आ गई, शनि की साढ़े साती है यानी कि 7 साल है, 7 साल तक इंसान क्या खाएगा क्या करेगा, तो उपाय तो उसको करने ही होंगे। तो आज हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो शायद ही किसी ने बताया होगा, और ये 100% ऐसा उपाय है कि मैं कहती हूँ यदि आपने कर लिया तो शनि महाराज प्रसन्न होकर रहने वाले हैं। और चाहे शनि की ढैया उनकी आप पर या साढ़े साती हो, वो आपको इतना भी कष्ट देने वाले होंगे तो वो आपको इतना भी कष्ट शायद ना दें, लेकिन ये उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा से करना है। देखिए जो मैंने बताया, शनि महाराज पर तेल चढ़ाना वो चढ़ाना पड़ेगा, शनि महाराज के सामने चौमुखा सरसों के तेल का दिया जलाना वो जलाना पड़ेगा, शनि महाराज के उपवास करना वो भी करना पड़ेगा, सोमवार के दिन या शिव जी पे जल चढ़ाना वो भी करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, नीम के पेड़ पे जल चढ़ाना, पीपल में जल चढ़ाना, ये सब उपाय तो आपको करने ही करने। इनसे कोई राहत, इनसे कोई आपको छूट नहीं मिलने वाली कि मैं एक उपाय बताऊंगी और आप ये सब छोड़ दीजिए, ये तो आपको करने ही करने हैं। लेकिन इनमें सबसे एक सरल उपाय जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला,
वो आपको ज़रूर करना है। और वो क्या उपाय है? अपनी माँ की सेवा करना। सही सुना आपने, अपनी माँ की सेवा करना, या माँ समान जो भी स्त्रियां हैं उनसे उल्टा नहीं बोलना, उनसे लड़ाई नहीं करना, उनसे झगड़े नहीं करने, उनका सम्मान करना। एक सवाल यहाँ पे और भी है, बहुत से लोग कहेंगे कि हमारी तो माँ से बनती नहीं है, हमारी तो माँ हमें पूछती नहीं है, तो कैसे सेवा करें? या फिर कहेंगे हम अपनी माँ से दूर हैं। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होंगे, सबकी ज़िंदगी में कुछ अलग अलग होगा, सभी अपनी माँ के पास नहीं होंगे, लेकिन दूर से भी आप अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं। क्या करना है? पास में है तो क्या करना है आप समझ लीजिए। यदि आप अपनी माँ के पास हैं तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा में क्या है? उनकी तकलीफ़ को समझना, उनके दर्द को समझना, उन्हें परेशान ना करना और उनके दुखों को बाँटना। यदि वो किसी कष्ट में है, परेशानी में, घर गृहस्थी के काम में उनका हाथ बँटवाना, उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना, उनको खुश करने की कोशिश करना, उनके दर्द तकलीफ़ को समझना। यदि वो परेशान हैं, बीमार हैं, तो समय पे उनको दवाई लेने के लिए बोलना। इस तरीके से आप अपनी माँ की सेवा कीजिए। विशेषकर शनि की साढ़े साती वैसे तो आपको करनी ही चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए, लेकिन इस समय जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये यदि आपने अपनी माँ को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव आप पर अति प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और करते हैं, और अपनी माँ के अपमान के कारण ही वो अपने पिता से लड़ पड़े थे। इसलिए जो माँ का सम्मान करता है वो शनिदेव का अत्यंत प्यारा होता है। इसीलिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अब यदि आप अपनी माँ से दूर हैं, आप उनके पास नहीं हैं, किसी भी कारण से आप मैरिड हैं, अपनी ससुराल में हैं, या आप विदेश में जॉब करते हैं, कुछ भी नहीं, तो आप कम से कम प्रतिदिन एक बार अपनी माँ को फ़ोन ज़रूर मिलाएं, अपनी माँ का हाल चाल पूछें, अपनी माँ की तकलीफ़ सुनें। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी माँ ठीक रहे, मेरी माँ खुश रहे। आप दूर रहकर भी अपनी माँ के नाम से कोई पूजा पाठ कर सकती हैं, अपनी माँ की सेहत की प्रार्थना कर सकती हैं, दूर से भी उनका कम से कम एक बार फ़ोन करके हालचाल पूछकर उनके दुख को दूर करने की कोशिश कर सकती हैं। किसी ना किसी प्रकार से आपको कुल मिलाकर अपनी माँ का ध्यान रखना है, अपनी माँ की सेवा करनी है। और फिर देखिए, आप शनि की साढ़े साती और ढैया हो, कितने भी दुख आएंगे आप पार कर जाएंगे। और शनि महाराज जब उतरती साढ़े साती हो या उतरती ढैया हो, मैं बता रही हूँ आपको एक वरदान ऐसा दे के जाएंगे, आप कहेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। और आप अपने जीवन में इतना परिवर्तन देखेंगे, इतना परिवर्तन देखेंगे कि आप एक तो अंदर से इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि आप इमोशनली तो बिल्कुल नहीं होंगे, इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे, कोई आपको कुछ भी करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि मैं सही, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। कि माँ की सेवा करना अपने आप में आपको पॉजिटिविटी देगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। खुद माँ जगत जननी आप पर प्रसन्न होंगी, तो वो तो शनि महाराज की साढ़े साती हो, राहु केतु के प्रभाव हो, कुछ भी आपकी कुंडली में, वो सब शांत हो जाने हैं। इसलिए आज की वीडियो में यही था, बहुत सोच समझकर, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनगढ़ंत बातें आपसे कह रही हूँ। ज्योतिषी शास्त्र में लिखा हुआ है, आप जाकर कहीं भी गूगल पे भी सर्च मारिएगा कि क्या शनि की साढ़े साती में माँ की सेवा करने से ऐसा फल मिलता है। आप कहेंगे कि जी हाँ, मैंने सच ही बताया है, क्योंकि हम पढ़कर ही, खोजबीन करके, सर्च करके, इस पर अध्ययन करके आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाते हैं, सनातन धर्म की बातें पहुँचाते हैं, ज्योतिषी से जुड़ी बातें पहुँचाते हैं। तो इस समय शनि जो है मीन राशि में है, तो मीन राशि वालों का सेकंड चरण है साढ़े साती का, कुंभ राशि वालों का उतरता चरण और मेष राशि का प्रारंभिक चरण है। इसलिए जो जो उपाय मैंने और वीडियो में बताए हैं वो भी करने हो, इस उपाय को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और यदि आप भी अपनी माँ से सच में प्रेम करते हैं ना, तो कमेंट में हर हर महादेव, श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, कुछ भी भगवान का नाम जरूर लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे इस वीडियो को सब शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इस बात का पता लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।